दोस्तों नमस्कार। सीजी टेट परीक्षा 2026 द्वितीय पाली के गणित का एक प्रश्न लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वो भी कूट वाला प्रश्न है और कूट वाले प्रश्नों को किस तरह से हल करना चाहिए ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। यहाँ भी आप लोगों को वो तरीका बताऊँगा। देखिए, तो जब भी कूट वाले प्रश्न आए तो अगर आप ये चार जो ऑप्शन दिए हैं इनका पूरा सही समझ है, आपको इसका सही उत्तर सही संबंध जोड़ सकते हैं, तब तो आप ये बिल्कुल सही से बना सकते हैं। दूसरा, हमको यहाँ उत्तर की ओर देखना चाहिए। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जैसे देखो एक का चौथा और बाकी पहला दूसरा दिया है तो 2 में दिया है, और बी का देखें तो 3 ऑप्शन में दूसरा दिया है, सी का देखें तो 2 ऑप्शन में तीसरा दिया है, और डी का देखें तो ये 2 ऑप्शन में चौथा दिया है। तो यहाँ 2 हल करने आना बहुत ज़रूरी है, तभी आप बना पाओगे। ठीक है, किसी एक प्रश्न को ही हल करके जोड़ करके नहीं बना सकते। ये तो क्लियर हो गया। ठीक, अब चलिए आप लोगों को एक एक शब्द का मतलब क्या होता है वो समझा देता हूँ। जैसे लिखा है स्पर्श रेखा, तो स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? देखिए, मान लो यह एक वृत्त है और वृत्त के बाहर एक बिंदु है। इस बिंदु से एक रेखा वृत्त के ये परिधि को स्पर्श करते हुए छूते हुए गुजरा है, तो इसी रेखा को बोलते हैं क्या? स्पर्श रेखा। अब मान लो यहाँ से एक और रेखा गया और वो इस तरह वृत्त के परिधि के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए गुजर गया, तो यह भी क्या कहलाएगा? स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर 2 स्पर्श रेखा बना है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा। अभी मैंने क्या बताया कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली जो रेखा गुजरता है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा लिखा है, तो यही कहलाया स्पर्श रेखा, यानी ए का चौथा होगा। तो ए का चौथा देखो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है। क्लियर? इसका मतलब ये सी और डी नहीं हो सकता, इसको काट दो तुरंत। अब दूसरा देखें छेदक रेखा। छेदक रेखा किसे कहते हैं? तो मान लो एक वृत्त है, अब ये वृत्त से इस तरह एक रेखा गुजरा हो अंदर से, वृत्त के अंदर से, तब ये छेदक रेखा कहलाता है। तो छेदक रेखा देखो वृत्त को 2 बिंदुओं पर, वृत्त की जो परिधि है उसको 2 बिंदुओं पर वो क्या कर रहा है? प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यहाँ लिखा है देखो पहला को, वृत्त को 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। तो जब हम वृत्त के अंदर से रेखा गुजार रहे हैं तो वृत्त को 2 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर, तो यही प्रतिच्छेद रेखा या उसी को छेदक रेखा बोलते हैं। तो हमको छेदक रेखा का क्या मिला? पहला, यानी बी का पहला मिला। तो बी का पहला किस में दिया है? इसी में दिया है। बी का पहला इसी में दिया है। इतना में क्लियर हो गया कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। सीधा सीधा इतना आप जैसे ही देखे समझ गए, उसके बाद इसमें ऑप्शन ए में टिक लगा देना था। क्लियर? तो जब किसी ऑप्शन में बी का 2 ठो में दिया है, किसी का 3 ठो में दिया है, तो वहाँ 2 कम से कम हल करना जरूरी है, तभी आप सही उत्तर तक पहुँचेंगे। तो इससे पूरा सबको देखते नहीं रहना है। ठीक है, आपका तो क्लियर हो गया ना भाई, ए का चौथा होना चाहिए, बी का पहला, तो उसके बाद गोला लगा देना है, बाकी तो करना ही नहीं। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल किया जाता है। बाकी जो शब्द हैं उनका भी कॉन्सेप्ट चलिए आप लोगों को बता देता हूँ। अब देखते हैं ये जीवा किसे कहते हैं। तो जीवा किसे कहते हैं? देखिए, ये एक वृत्त है। अब वृत्त का कोई भी 2 बिंदु ले लो परिधि में, मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। तो वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड होता है, रेखाखंड होता है, क्योंकि ये रेखाखंड है, इसको मापा जा सकता है, तो इसे ही कहते हैं क्या? जीवा। ऑप्शन 2 में देखो दिया हुआ है, 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ही बोला जाता है जीवा। अब कौन 2 बिंदु है? वो किसी भी वृत्त के परिधि के 2 बिंदु को, और भी सीधा मिलाने वाली रेखा। अब त्रिज्या किसे कहते हैं? तो मान लो ये वृत्त है, तो वृत्त के केंद्र से परिधि के किसी बिंदु
के बीच की दूरी कहलाता है त्रिज्या। या ये कहें कि वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो यहाँ से जितना भी ये रेखा खींचेंगे केंद्र से परिधि तक सीधा रेखा, तो यही कहलाता है त्रिज्या। तो इस तरह से त्रिज्या का क्या हुआ, तीसरा, जो कि ऑप्शन ए में है। क्लियर? आप लोगों को यह जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।